इंडिया यार लीडिंग नेशन बना है। इंडिया जिस तरह से अभी इंडिया ने 2-3 दिन पहले अग्नि मिसाइल लॉन्च किया। अब देखिए उसने दुनिया के ऊपर कैसी एक छाप छोड़ी है कि यार इंडिया सेल्फ मेड चीज़ें बना रहा है। इंडिया MRIV ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब इंडिया ने वो मिसाइल बनाया तो डेफिनेटली सारी उसकी मांग भी करेंगे। मतलब क्या कि इंडिया को फॉलो करेंगे। इंडिया जो है वो यूके के साथ भी अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब है, जिसको आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था यार ये हमें क्यों कहते हैं आपके आप पीछे नहीं हटते, ब्रिटानिया को कहें पीछे हटे, यूके को कहें पीछे हटे। सो इट मींस दे आर वेरी मच एग्रेसिव ऑन दिस। वो ये चीज़ जो है वो कह रहे हैं। पर्सनली तौर पे यकीन जाने मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों? नरेंद्र मोदी के हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं हालांकि पाकिस्तानी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, तो बाय बर्थ भी पाकिस्तानी हूँ। हजरात, नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डांट डपट तो हो गई है। उन्होंने तरक्की की है, आज वो इतनी बड़ी सतह पे पहुंचे हैं कि वो जब इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लेते हैं तो दुनिया उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाल पाती जो हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, और फिर हम उनके आगे सरेंडर करने पर मजबूर होते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे आपको पता ही है कि सारी खबरें भारत की दिखेगी आपको, जिसमें कि भारत की डेवलपमेंट है, भारत का प्रोग्रेस है, भारत में होने वाली हर घटना, हर चीज़ के ऊपर पाकिस्तानी लोग जो है सोशल मीडिया पे बातें करते हैं और अपनी राय रखते हैं। तो अभी हाल ही में भारत में जो डेवलपमेंट हुई है, एक तो CAA को लेके, और साथ ही में जो यूरोपीय यूनियन की 4 कंट्रीज है जिन्होंने भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिससे कि भारत में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया अगर आप देखोगे तो उसमें पूरा का पूरा इन्हीं बातों के ऊपर जो है बातें हो रही है। दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी अब क्या रोना रो रहे हैं, यही आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। है कि सऊदी अरब, जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा जाता है, वो भारत को बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहा है। पहले उन्होंने अजान के मामले में भारत को कॉपी किया कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे। अब इंडिया के अंदर CAA आया है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज थे, इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रहा है। तो दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है कि जो मुस्लिम घुसपैठिए उनके मुल्क के अंदर है, जो नॉन ऑफिशियली रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, 23,000 को डिपोर्ट कर दिया और बाकियों को उनको जी सर्च जारी, और कहा कि जो इनको सपोर्ट करेगा 15 साल उसको भी जेल में डालेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे कि मैं देख रहा, पहले भी इनको देख रहा था यार, मुझे कोई मिले जो मैं CAA पे बात कर सकूँ। जिस तरह आप आ गई तो आपके साथ ये बात हो रही है। देखिए डेफिनेटली बात करते हैं कि जी सबसे पहले CAA पे जिस तरह से इंडिया ने ये एक्ट पास किया था कि जी 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज़ इंडिया में आएंगी उनको राइट्स दी जाएंगे, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, जहाँ पे मुस्लिम्स को नहीं दी गई। देखिए कहीं ना कहीं इंडिया बोलता है कि जी सेकुलर स्टेट है, तमाम मज़ाहब को ओपन तौर पर अपने हकूक़ हासिल है, लेकिन ये फिर एक ऐसा एक्ट है जो थोड़ा सा ना डाउट पैदा करता है इस चीज़ में। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने जो ऑफिशियल्स हैं या हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको गुनाहगार समझता हूँ या उनको कसूरवार समझता हूँ। इसके पीछे देखिए हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक इमेज ऐसी क्रिएट कर दी है। कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम हैं जो मुस्लिम्स का जो फेस ख़राब करवा रहे हैं। अच्छा। मतलब जैसे बोल दिया गया कि जी कोई धमाका दहशतगर्दी का मसला होगा, इसके पीछे मुस्लिम्स है। हाँ। तालिबानों का कोई चक्कर, तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो फेस मुस्लिम जैसा बना रहे हैं, बना के इस तरह के एक्ट कर रहे हैं और मुस्लिम्स का नाम बदनाम करवा रहे हैं। लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ में इतनी जान बाकी नहीं रही कि हम सवाए जैसे पाकिस्तान ने करार दे दिया कि जी एंटी मुस्लिम है, मतलब हम एंटी मुस्लिम बोलने के अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते, हम जस्ट स्टेटमेंट्स। IMF के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ ये है कि IMF के मिशन के चीफ जो हैं नेथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, तुसी की कीता है, और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया, और वो हैंड आउट क्या था। एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से IMF की फीडबैक के बगैर उनसे टॉक्स से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं।
और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए, तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो IMF की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं फाइनेंस टीम के। मतलब कहने का यह है कि वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया है, वो अब दुनिया को सिखा रहे हैं। आज से 15 साल पीछे चले जाएं, इंडिया फॉलो करता था USA को, UK को, रशिया को, कि यार ये क्या कर रहे हैं। अब 15 साल बाद आप देखिए इंडिया की हिस्ट्री कैसे चेंज हुई है। अब कंट्रीज़ इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, इवन के पाकिस्तानी भी फॉलोज कर रहे हैं। ये मानने ना मानने वो अलग बात है कि जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर है कि आप अजाइलम्स देते हैं, सिटीजनशिप्स भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका, कनाडा, जितनी यूरोपियन यूनियन है, उनके जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पर जब आप अजाइलम के लिए, पॉलिटिकल अजाइलम के लिए, या आप सहाफ़ी हैं, तालिब इल्म हैं, आपको सियासी तौर पे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, यहाँ आपकी रियासत आपको नहीं रहने दे रही, तो वो ममालिक आपको अजाइलम्स दे रहे होते हैं। ये आपका UN का चार्टर भी कहता है, यूरोपियन यूनियन का चार्टर भी कहता है। लेकिन ये बात गलत उस वक्त हो जाती है जब एक कि आप उसके अंदर ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। मसलन अमेरिका या बाकी यूरोपियन यूनियन जो है, वो जब देती है तो वो ये नहीं देखती कि इसका रंग, इसका नस्ल, इसका मज़हब कौन सा है। अच्छा, आज जब इंडिया दे रहा है तो समझने की ज़रूरत ये है कि आज इंडिया उस वक्त दे रहा है जब वहाँ पर इलेक्शन होने। मैं सिर्फ इतना ये समझना चाहता हूँ भाई, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन $100 अरब इंडिया में लेके आ रही है। भाई आप भी एग्रीमेंट कर लो, हमारे लोग किधर सोए हुए हैं, उनको समझ नहीं है कि इन एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा। उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करवाओ, उनको माहौल दो ताकि वो यहाँ से बना के वो बाहर भेजें। हमने कुछ फ़ायदा नहीं उठाया। देखें आज चाइना के साथ जो कुछ अमेरिका या बाकी वेस्टर्न ममालिक करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया करना चाहते हैं, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उसका बेनिफिशियरी होना चाहिए था। वो सारा बेनिफिशियरी इंडिया है, अपनी अक्ल से बेनिफिशियरी है। इसमें पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा भाई, वेट फॉर सम टाइम, प्लान एंड डू इट। इंडिया क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट। उन्होंने उनको कोई, देखिए इंडिया को कोई फ्री में या भीख में चीज़ें नहीं देता। आपको कोई भी बंदा एवं नहीं देता, जब आपको तकलीफ होती है ना तब आप देते हैं। सो अभी जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है जी, ये जैसे मैंने पहले कहा ऑस्ट्रेलिया और EU उसके साथ, एमिरेट्स के साथ भी इन्होंने किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना जो प्रोटेक्शनिज्म की, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इंडिया क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है? और भाई इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए कर रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है उसको कामयाब बनाएं, ताकि द मोमेंट दे मैन्युफैक्चर देन दे एक्सपोर्ट, दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। उनको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंडिया अपना घर दे रहा है, बिजली दे रहा है, स्पेस दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है। कहते हैं जमीनें भी ले लो, सब कुछ इधर मैन्युफैक्चर करो। सो ये है वो जिसे कहते हैं ना एक हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं। बहुत सारी जो अब इंडियन इंडस्ट्री, देखिए मुझे इतना पता है कि अगर हमने जितनी चीनियों को दी हुई है ना एक्सेस, अगर हम और मुल्कों को भी देना तो हमारी भी थोड़ी सी किस्मत बदल जाए। हम चीन के अलावा किसी मुल्क को कुछ समझते नहीं, और फिर प्रॉब्लम बाकी मुल्कों के अंदर है, वो भी बड़ी टफ निगोशिएशंस करते हैं। और हमने ये जो रिसेंटली माहौल बना है हमारे पास डॉलर कम होने की वजह से, वो जो ऑलरेडी फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी हुई थी उनको भी हमने सांस बंद कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इतना बड़ा क्या कहते हैं कि सुपर हीरो या जाइंट बन चुका है कि वो इस तरीके के स्टंट्स करता रहेगा तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से। आज भी अगर आप देखें तो कल की खबर है मेरे ख्याल में, जब इसे की इम्प्लीमेंटेशन का ऐलान किया गया तो वहाँ की बहुत सारी रियासतों के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया इसे इम्प्लीमेंट करने से। USA ने भी इसे कंडेम किया है, UN ने भी इसे कंडेम किया, और उन्होंने उसके ऊपर अपनी जो क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल अफेयर्स को जो देख रही होती है, US सेनेट जो है उनकी जो एक पार्लियामेंट्री बॉडी है, वो इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। और उनको मेरे ख्याल में इंडिया के शायद सफ़ीर को भी बुलाया जाए, लेकिन इस एक्सटेंट तक जाएगा नहीं, क्योंकि USA की अपनी कुछ बहुत सारी क्या कहते हैं आ गया ना पक्का आ गया। यकीनी तौर पर ये देखिए आपने कहा कि वो मुसलमानों को नहीं दे रहा। देखिए इंडिया की अगर तकसीम की बात करें, जो उनका सियासी एजेंडा इसमें यह है कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपने अफ़गानिस्तान बनाया, आपने बांग्लादेश बनाया। अखंड भारत की बात करें तो इंडिया के इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज़ हैं ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करती थी। रिसेंटली 1947 की बात कर लें तो पाकिस्तान बना, 1971 की बात करें बांग्लादेश बना। तो जब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका ये कहना है कि अपना मुल्क छोड़ के फिर हमारे मुल्क में क्यों आए, हम इनको क्यों जो है नेशनैलिटी दें। तो ये तो एक बड़ी क्या कहते हैं कि एक रीज़नेबल सी बात है
कि जो भी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक ऐसी जगह पे जाना चाहूँगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, तालीम भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा। कल ही मैं लोक सुजाग का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर ये बात रजिस्टर हो रही थी कि आपके जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी है उनकी शादियाँ रजिस्टर नहीं होती, उनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ नहीं बन पाती। जब डेट ऑफ बर्थ नहीं बन पाती, रिकॉर्ड हो पाती, तो आपका बेफार्म नहीं बन पाएगा आपका। तो फिर अब एक शख्स है, उसने इस मुल्क के अंदर रहना है, उसे लग रहा है कि यहाँ पर उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो अब उसने ये नहीं सोचना कि उसका मज़हब क्या है, उसकी रियासत के ऊपर उसकी ऑब्लिगेशन क्या है। वो 1947 में इंडिया नहीं गया था, आज उसे छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो हमेशा अपनी एक सेल्फिशनेस अप्रोच के अंदर, अपने बच्चों के एक बेहतर मुस्तकबिल के अंदर वो इंडिया पे जाएगा, क्योंकि इंडिया उसे वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। और ये सवाल आपकी अपनी रियासतों से भी मेरे ख्याल में बनता है कि क्यों आज आपको पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर रहने वाली हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अभी 12 साल की होती है, 13 साल की होती है, जिसे जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है, फिर पता चलता है कि उसकी जबरी तौर पर एक शादी भी हो गई है, वो कन्वर्ट हो चुकी है, फिर अदालत जो है उसको दोबारा से वो बुलवा रही होती है और उनके माँ बाप माफ़िया मांग रहे होते हैं। तो वो आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए आपने इतने ज़्यादा मसाइल खड़े किए हैं जिसकी वजह से आज उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तानियों के पेट में भी अब सीएए को लेकर दर्द उठने लगा है और उनको खुशी भी हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने और यूएन ने जो है क्रिटिसाइज़ किया है इसको लेके। तो भाई अमेरिका करे, यूएन करे या दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क करे, भारत को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका बड़ा उदाहरण तो रशिया ही है। दुनिया ने उसके ऊपर बैन लगाया, मगर भारत का ट्रेड अभी भी जारी है। अब भारत ने किसी की नहीं सुनी, भारत ने वही काम किया जो भारत के हित में और भारत की जनता के हित में। तो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो या पाकिस्तान जैसे कोई भी मुल्क हो, कितना भी टीके मार ले, कुछ होने वाला नहीं है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।